वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन एंड आज हम बात करने वाले हैं सीएससी लिमिटेड स्टॉक के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा मोमेंटम की तैयारी में है। और इस स्टॉक में जल्दी आने कुछ तेज़ी आने वाली है। इससे पहले कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। इसका जो एसएल रहेगा वो 68 रुपीज़ का है। मैं वीडियो में आपको उसके बारे में बता दूंगा, और आपको किस प्राइस में एंटर करना है और किस प्राइस में होल्ड बने रहना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक की बात करते हैं तो ये हमारा सीएससी का स्टॉक है। और सीएससी के बारे में थोड़ा कुछ फंडामेंटल एनालिसिस जान लेते हैं इससे पहले कि आप निवेश करें। तो सीएससी इज़ कलकत्ता एनर्जी सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ अ फ्लैगशिप कंपनी ऑफ आरपी संजीव गोयनका ग्रुप। तो आप सभी जानते हैं कि ये वेस्ट बंगाल में काफ़ी फेमस कंपनी है, जो कि मेनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं पूरी स्टेट में। और इसकी लाइसेंस एरिया है कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनाज इन वेस्ट बंगाल। अभी यहाँ पे कंपनी की जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी, मैं कहूँगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस कहाँ कहाँ है आप देख सकते हैं। कोलकाता में है, सिर्फ कोलकाता में नहीं है, कोलकाता में है, नोएडा में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है। और मेनली ये कंपनी जो है पावर जनरेशन बिज़नेस में बिलोंग करती है। और अभी आने वाले कुछ समय में पावर कंजम्पशन बिज़नेस काफ़ी ऊपर जाने वाला है और काफ़ी ट्रेंडिंग होने वाला है स्टॉक मार्केट में। तो इसमें इस सेक्टर में हमें नज़र रखना है। और इस सेक्टर की ये एक कंपनी है सीएससी। इसकी तरह और भी सारे कंपनीज़ हैं जैसे टाटा पावर और भी सारे कंपनीज़ हैं, पावर ग्रिड। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हम सीएससी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद आता है और इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कंपनी की न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। मैं न्यूज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। इससे पहले इसकी जान लेते हैं कि इसका रेशियो और मार्केट कैप इसका कितना है। मार्केट कैप की बात करें तो 10,001 करोड़ इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 75.4। आज के सेशन में मार्केट के इस प्राइस पे क्लोज़ हुआ है स्टॉक का प्राइस। और 52 वीक हाई है आपका 102 रुपीज़ एंड 52 वीक लो है 68 रुपीज़। स्टॉक का पी 7.39 है, जो कि मैं कहूँगा बुरा नहीं है, बट ठीक है। बुक वैल्यू है 78.4। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि करंट प्राइस 75.4 और उसकी बुक वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। तो बुक वैल्यू से वो नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड 5.96% है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती है कंपनी। ROC 12.8% है, वेरी गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.4% है, थोड़ा कम है लेकिन ये अच्छा ही है मैं कहूँगा। फेस वैल्यू स्टॉक की 1 रुपीज़ है। और कंपनी जो है काफ़ी लगातार डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। पिछले साल इन्होंने जनवरी में 45 रुपीज़ का डिविडेंड प्रोवाइड किया था अपने इन्वेस्टर्स को, और इस साल इनका 4.50 का डिविडेंड था। आगे देख लेते हैं ईपीएस जो है 10.2 है, अर्निंग पर शेयर 10.2। रिटर्न ऑन इक्विटी इन परसेंटेज है 13.4%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1354 करोड़। कंपनी के ऊपर डेट जो है वो 14,961 करोड़ का है। प्लेज परसेंटेज एक भी नहीं है। डेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इनकी जो फ्री डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.44 है। लेकिन कंपनी ने एक भी शेयर प्लेज नहीं किया है, तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है। चलिए इसके हम चार्ट पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले इसकी प्रॉज और कॉन्स देख लेते हैं। स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है ये 0.96 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 5.96%। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप
आपको इतने सस्ते दाम में जो कंपनी की प्राइस जो है, इस हिसाब से आपको काफ़ी सस्ता मिल रहा है। और इसकी डिविडेंड आपको कम से कम तो 4 के नीचे डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती ही नहीं है, और यही इसकी सबसे अच्छी बात है। इससे पहले उन्होंने 20 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर अनाउंस भी किया था। इसके कॉन्स के बारे में जान लेते हैं कि इनका सेल्स ग्रोथ थोड़ा वीक है, 8.545% ओवर 5 पास ईयर्स। एंड कंपनी का जो, जैसे कि मैंने बोला कि उतना अच्छा नहीं है कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.50 ही है सिर्फ पिछले 3 साढ़े 3 साल के लिए। अब पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनी इसमें है। जैसे मैं अदानी ग्रीन है, अदानी ट्रांसमिशन है, पावर ग्रिड, एनटीपीसी है, ये भी अच्छी कंपनी है। इसके बारे में अगर आप मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। एनटीपीसी भी अच्छी एक पावर सेक्टर की कंपनी है। अदानी पावर तो आप जानते ही हैं, टाटा पावर भी जानते हैं। क्वार्टरली रिज़ल्ट देख लेते हैं, क्वार्टरली रिज़ल्ट में क्या हुआ है इनका। पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 2826 करोड़ का प्रॉफिट था। आई एम सॉरी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था इनका दिसंबर में 459 करोड़ का था, और इनका जो मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट है वो 584 करोड़ का है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है, और सिर्फ कुछ मंथ्स में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घटा था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 487, उसके बाद 311 करोड़ हो गया, फिर 444 करोड़। कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट में है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं पिछले बार से कितना ज़्यादा है। सेल्स ग्रोथ थोड़ा इनका वीक है, लेकिन ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मैनेज कर रहे हैं। अदर इनकम में 1006 करोड़ का अदर इनकम है। जैसे कि कोई कंपनी अपनी एसेट सेल करके जो इनकम लाती है वो अदर इनकम में आती है। CAGR आप देख सकते हैं 10 ईयर्स 8%, 5 ईयर्स 8%, 3 ईयर्स 6%। एंड अभी यहाँ पे रिजर्व्स देख लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी। कंपनी के ऊपर डेट कितना था? मोस्टली अराउंड 14,000 का डेट था, और कंपनी के पास रिजर्व्स है ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा ये डेट डेट फ्री तो नहीं बोल सकते, बट डेट उतना नहीं है कंपनी के ऊपर। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा घट गया है, लेकिन नेट कैश फ्लो इनका अभी भी पॉजिटिव में है। 1313 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। कैश कन्वर्जन साइकिल देख लेते हैं, डेटा डेज, वर्किंग कैपिटल 61 डेज़ का है कैश कन्वर्जन साइकिल, जो कि पिछले बार से इम्प्रूव हुआ है। और जैसे कि मैंने कहा आपसे कि ROCE उनका 13% ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास 52.11 है एज ऑफ जून 2022। FIIs के पास 13.92 करोड़ है। DIIs के पास 21.35। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि प्रोमोटर्स तो कंसिस्टेंट है यहाँ पे। FII ने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है, और DII ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। क्यों, उसका रीज़न मैं आपको आगे के इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। पब्लिक के पास 12.61 है। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हम टिकर टिप में आए हैं, और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं इसकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है, इन शॉर्ट। और यहाँ पे आप अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स देखेंगे तो 100% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। और मैं जो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो मिड टर्म के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। आप अगर चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक को ले सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए भी आपको टारगेट्स और SL दे दूंगा।
चार्ट पे। तो यहाँ पे देखिए आप रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी ये स्टॉक छाया हुआ है, और एचडीएफसी सिक्योरिटी काफ़ी बुलिश है पावर सेक्टर में Q1 के रिजल्ट से पहले। और यहाँ पे सिर्फ एक न्यूज़ में नहीं आया है, सिर्फ एचडीएफसी ने नहीं कहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे एनालिस्ट लोग जो हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं सीएससी में बाई करने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है मिड टर्म में। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम ट्रेड कर रहा है, आरओई वर्सेस एफडी रेट में बेटर देन एफडी रेट वो जनरेट करके दे रहा है। डिविडेंड रिटर्न्स अच्छी हैं। एंट्री पॉइंट इज़ वेरी गुड। इट इज़ द बेस्ट एंट्री, बेस्ट टाइम टू एंटर इन दिस स्टॉक, क्योंकि स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन में नहीं है। ओवरबॉट जोन का मतलब एक ऐसा जोन आ जाता है कि वहां से स्टॉक को फिर डाउनसाइड उसका ट्रिगर हो जाता है, तो वो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन होते हैं। तो अभी फिलहाल स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन में नहीं है। जब ओवरबॉट में चले जाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग उसमें होती है, तो प्राइस नीचे आता है, और इसमें कोई रेड फ्लैग नहीं है, एएसएम लिस्ट में नहीं है स्टॉक। और यहाँ पे आप एक न्यूज़ देखेंगे कि रिसेंटली सीएससी के जो पाक स्ट्रगल्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है उसको लीड्स गोल्ड सर्टिफिकेशन, जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती है ग्रीन इनिशिएटिव के लिए, उनको ये जो सर्टिफिकेशन है इनको मिली है। एशिया में सबसे बेहतरीन जो प्लांट है इनका, ये हमारा कोलकाता शहर में है, और अच्छा लगता है सुनकर ये चीज़। अब बात कर लेते हैं कि हम इसकी चार्ट का क्या पैटर्न है अभी फिलहाल। तो यहाँ पे मैंने एक वनडे की चार्ट लगा के रखी है, और आप देख सकते हैं कि वनडे के चार्ट में फिलहाल जो प्राइस है, प्राइस एक्शन जो बन रहा है इसमें, इसका एक 78 रुपीज़ का इसका एक हर्डल है। जैसे ही ये 78 रुपीज़ के हर्डल को क्रॉस करेगा, इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 82 रुपीज़ का। फिलहाल ये असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये अभी 20 MA से ऊपर ही है, 20 डेज मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज से ऊपर ही चल रहा है। इसकी जो लास्ट 52 वीक हाई है वो यहाँ पे थी, यहाँ से स्टॉक गिरा है, और वो उस टाइम से गिरे रहा है क्योंकि जब से वॉर स्टार्ट हुआ था मार्च में, तब से इसमें गिरावट आई है, और भारी भरकम गिरावट आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं 19 अप्रैल से ये गिरना शुरू हुआ था, और ये उस टाइम था 87 रुपीज़ में, गिर के अभी वो इस प्राइस में आके गया था 68 में। 68 में इसने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेकर ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा, आपको अगर एंट्री करना है तो यहाँ से आप ब्रेकआउट में मत एंट्री कीजिए। 78 के अबव जब भी स्टॉक निकल जाए, 78 के अबव आप एंट्री कर लीजिए। यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 78 जब प्राइस ऊपर वो क्लोज हो जाए, डे डे के इसमें क्लोज हो जाए, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। टारगेट हमारा जो रहेगा वो मिड टर्म के लिए, शॉर्ट मिड एंड शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट रहेगा वो 82 रुपीज़ का रहेगा। अगर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो आप 82 रुपीज़ के लिए इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट जो टारगेट हमारा रहेगा वो 88 रुपीज़ का रहेगा, और इसके बाद जो टारगेट है वो 94, ये 94 और 102 जो है ये मिड टर्म टारगेट है। क्योंकि इस टारगेट को अचीव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए 2 महीना से 3 महीना आप मान के चलिए। लेकिन साल के एंड होने से पहले पहले यहाँ पे अच्छी प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगी। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके के एनालिसिस स्टॉक के ऊपर अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर इसमें काम करूँगा। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, तो ज़रूर मैं आपके लिए ऐसे एनालिसिस स्टॉक एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।